तो आज होने वाली है स्काई फॉक्स वर्सेस द यूनियन टीम की फाइट। और प्रीवियस एपिसोड्स में हम देख ही चुके हैं कि इन लोगों के बीच में काफ़ी अनबन चल रही थी। जैसे कि स्काई फॉक्स ने अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट को किडनैप कर लिया था, फिर इनके बीच में कुछ कांड वांड हुआ था। फिर धीरे धीरे करके जैसे ही ये इनके टीम में वापस आया, जो लास्ट एपिसोड में हम देख चुके हैं, तब वॉल्टर को कुछ प्रॉब्लम सी होने लग गई थी। उसको हर बात पे ऐसी बात पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है। सो हे गाइस, यू आर वाचिंग द कॉमिक टेलर, जहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आपकी सारी फेवरेट कॉमिक्स लाइन बाय लाइन एंड एक्सप्रेशन बाय एक्सप्रेशन। एंड फॉर द मोर कॉमिक्स जस्ट चेक आउट द चैनल एंड स्टे ट्यून विद अस। और जितनी भी प्रीवियस कॉमिक्स हैं उन सबकी लिंक्स आई बटन पे दे रखी है, और जितनी भी प्रीवियस वॉल्यूम है उन सब की भी। तो अगर उन सबको आपने देख लिया तो फिर देर किस बात की, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। जुपिटर सर्कल्स वॉल्यूम 2 चैप्टर 5। तो कहानी की स्टार्टिंग होती है अपस्टेट न्यूयॉर्क के जंगलों में से, जहाँ पे सब जो जॉर्ज मतलब जो हॉब्स और उसके बंदे होते हैं उन लोगों को इन्होंने बहुत बुरी तरह ख़त्म कर दिया होता है, मतलब हरा दिया होता है। तो यहाँ पे लेडी लिबर्टी पूछती है, अब सच में तुमने इनकी पावर वापस ले लिया ना? तो जॉर्ज यानी स्काई फॉक्स बोलता है, यप। तो यहाँ पे शेल्डन बोलता है, अब हमें क्या करना चाहिए? तो बोलता है, पता नहीं, बस इनको शायद वापस जेल में डालना चाहिए। तो बोलता है, नहीं, मेरा मतलब इनसे नहीं, मेरा मतलब तुमसे था जॉर्ज, हमें तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए? तो बोलता है, जो तुम चाहो। तो बोलता है, वेल मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी टीम में वापस आ जाओ। ऑब्वियसली कुछ कन्फेशंस हैं जो हमें करने पड़ेगा। सबसे पहली बात तो तुम्हें वाइस प्रेसिडेंट को वापस रिटर्न करना पड़ेगा। तो इसी बीच में इंटरप्ट करते हुए जॉर्ज बोलता है कि नहीं, टू बी ऑनेस्ट, मैं ऐसा कुछ कंडीशंस पे करूँगा बिग मैन, कि मैं ऐसे ही उन लोगों को नहीं दे सकता, क्योंकि जिस जगह पे मैं रह के आया हूँ वहाँ उस छोटे से बॉक्स में चीज़ें अलग तरीके से काम करती है मेरे भाई। वो बोलता है कि मैं कुछ ज़्यादा अग्री नहीं कर सकता, क्योंकि ये वो बहुत डिफरेंट वर्ल्ड है जिसमें से हम पैदा हुए थे उससे, और हमारा रोल है वो टाइम टू टाइम बदलता जा रहा है। तो बोलता है, साउंड रेडिकुलस। तो बोलता है, जस्ट मूविंग अप विद टाइम स्काई फॉक्स। फिर वो उन सबको उठाता है और जेल के अंदर लेके जाता है। फिर अगला सीधा सीन शिफ्ट होता है यूनियन हेडक्वार्टर्स में, जहाँ पे सारे के सारे सुपर हीरोज़ एक एक करके अंदर जा रहे होते हैं। और इसी बीच जो स्काई फॉक्स होता है लेडी लिबर्टी से थोड़ा फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, बट कुछ काम वाम बनता नहीं है। फिर यहाँ पे ना जॉर्ज को सनी का फ़ोन आता है और वो उससे धीरे से बात करता है, ये सनी, बच्चों के साथ तुम आराम करो, तो मैं अभी फ़ोन पे नहीं होना चाहिए। तो वो फिर बोलती है कि मैं बिलीव नहीं कर सकती कि इतना सब कुछ होने के बाद भी जॉर्ज तुम्हारे साथ है, वो एम्बेरसमेंट तो क्रिएट नहीं कर रहा। तो वो बोलता है, हे, वो धीरे से बोलता है कि मैं कुछ क्या बोल नहीं सकता, वो प्रोबेबली हम हमारी सारी बातें सुन रहा होगा, और चलो फिर बाद में बात करते हैं। तो यहाँ पर है ना फ्लेयर बोलता है कि चलो अब हो बाकी बैक टू द फ्यूचर का टाइम। तो यहाँ पर बोलता है, इतना भी ड्रामेटिक मत बनो। फिर जैसे ही अंदर का सीन दिखाते हैं, अंदर का कुछ ऐसा सीन होता है, डायनासोर, प्लेन वगैरह। फिर अंदर आते हैं ना, ये थोड़ा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि जितना इमोशनली इसने एक्सेप्ट करा था उससे कुछ ज़्यादा ही था। आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम अगो, लुक एट दिस ट्रॉफीज़। और ये सारी मेमोरीज देख के थोड़ा इमोशनल हो जाता है, और चेयर्स देख के बोलता है कि अभी भी टेबल पे मेरी चेयर क्यों है इतने सालों के बाद भी। तो फिर फ्लेयर बोलता है, सेल्डॉन की वजह से। चलो फिर फ्लेयर चला जाता है, और यहाँ पर जो जॉर्ज होता है चीज़ें को ढूंढने लगता है। फिर उसको वही डिवाइस मिलता है जो है ना डिवाइस यूटोपियन को मिला होता है जुपिटर के मून पे। तो जुपिटर को उसको देखकर वहीं पर रुक जाता है। पीछे से वॉल्टर आता है और वो बोलता है कि हमें लगता है किसी टाइप का प्री हिस्टोरिक टेप रिकॉर्डर है। तो स्काई फॉक्स बोलता है, व्हाट? तो बोलता है, ये डिवाइस जो हमें शेल्डन को जुपिटर के मून पे मिला था, इसमें सम काइंड ऑफ मैसेज है जिसको कोई डिकोड नहीं कर पा रहा है। प्रोबेबली ये मैटर भी नहीं करता, क्योंकि बहुत मिलियन ईयर ओल्ड है हमारी रिसर्च के हिसाब से। तो बोलता है, राइट। तो यहाँ पे जो ब्रेन वेव होता है वो बोलता है, ये बड़ा अजीब नहीं है कि इतना सब कुछ हो गया फिर भी उसने तुम्हें वापस ले लिया टीम में? तो बोलता है, हाँ, ये काइंड ऑफ फन है। तो फिर वो बोलता है कि तुमने प्रेसिडेंट को किडनैप करा? तो वो बोलता है, यही एक रीज़न, मतलब यही एक तरीका था इन सब चीज़ों को होने देने का। तो वो बोलता है, शेल्डन और जॉर्ज अब वापस एक टीम में आ गए हैं, इसके बावजूद कि तुमने बैंक की रोबरीज करी, हमारे अमेरिका के फ्लैग को जलाया। सही है ना? तो वो बोलता है, उसके कंधे पे हाथ रख के बोलता है स्काई फॉक्स, देखो भाई, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। पहले तो सबसे पहले सॉरी जो भी हमारे बीच में हुआ। जब इतने टाइम तक मैं अकेला था तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं कितना बड़ा चोमू था। अबे तू चोमू नहीं है, ये वॉल्टर चोमू है। तो यहाँ पे स्काई फॉक्स बोलना चालू करता है कि एक बेवकूफ़ लड़की जो इस अल्कोहल के नशे में मेरे प्यार में पड़ गई थी, और मैं बस इसी के पीछे तुम्हें ही दोष देता रहता था कि तुमने अपनी साइकिक पावर यूज़ करी है उसको मैनिपुलेट करने के लिए। और टू बी ऑनेस्ट, तुम उसके लिए एक परफेक्ट मैन हो, और ये ग्रेट बात है कि सनी तुम्हारे साथ है, क्योंकि उसको जो लाइफ चाहिए थी वो सिर्फ तुम दे सकते हो। और
ये भी जानकर अच्छा लगा कि तुम परफेक्ट फादर हो। तो यहाँ पे ब्रेन वो बोलता है वाह थैंक यू, टू बी ऑनेस्ट मुझे कन्फेशन करना है। उसके कान में धीरे से बोलता है कि तुम सही थे। तो बोलता है क्या? वो बोलता है कि हाँ मैंने पावर यूज़ करी थी, सनी को मैनिपुलेट करा अपने प्यार में, और वही इसी सब के लिए जो तुम हमेशा मुझ पे ब्लेम करते थे, और यही वो रीज़न था। अब तुम क्या करोगे? अभी इस बात को सुन के स्काई फॉक्स को बहुत गुस्सा चढ़ जाता है, क्योंकि लिटरली उसने क्या क्या झेला इतने सालों में, उसकी आंखों में सब कुछ दिख रहा होता है। और फिर अचानक से बूम, मतलब बहुत तगड़ा ब्लास्ट होता है यूनियन हेडक्वार्टर के अंदर, और इसने मतलब स्काई फॉक्स ने वॉल्टर की गर्दन पकड़ ली होती है। यहाँ पे लेडी लिबर्टी को समझ नहीं आ रहा था कि किसने अटैक करा हम पे, और फिर वो देखती है कि जो स्काई फॉक्स है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, और उसको पकड़ती है और आसमान की तरफ लेके जाती है। बोलती है तुम क्या कर रहे हो जॉर्ज, और फिर ले जाकर सीधा ज़मीन में भेड़ देती है, और वो बोलती है क्या तुम पागल हो चुके हो? तो यहाँ पर ना स्काई फॉक्स बोलता है कि उसने हम से झूठ बोला, उसने सनी का माइंड मैनिपुलेट करा, और इसी बीच में वो उसको बात को काटते हुए पंच मारते हुए बोलती है कि तुम रुक जाओ इससे पहले कि तुम किसी को मार दो। बट यहाँ पे जो स्काई फॉक्स होता है वो पावर का यूज़ करता है, उसको फेंक देता है बहुत दूर, और बोलता है अब मैं किसी ना किसी को तो ज़रूर मार के ही रहूँगा। तो यहाँ पर फिर है ना स्काई ब्लू बोल्ट आता है, और वो अपनी स्टिक से एक चेन बढ़ाता है बड़ी सी, और उसको पकड़ लेता है, और यहाँ पे फिर उसको बिजली के झटके देता है। बट वो बोलता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा, वो हम इडियट्स, वो हम पे हंस रहा है, अभी हम लोगों को आपस में लड़ता हुआ देख के वो हम पे हंस रहा है। और यहाँ पे जो वो होता है मतलब स्काई फॉक्स होता है, वो झटके से जो चेन होती है उसको तोड़ देता है, और यहाँ पे फ्लेयर जैसे उसको बिजली के झटके देने की कोशिश करता है वो हट जाता है, जिसके झटके है ना ब्लू बोल्ट के लगते हैं, और जो उसकी जो स्टिक होती है वो गिर जाती है, और उसको वॉल्टर मतलब स्काई फॉक्स कैच कर लेता है, और कैच करके इन सबको है ना उससे झटके देना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पर है ना वॉल्टर की हालत मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ओह नो, क्योंकि उसको है ना मतलब लिटरली बहुत जेन्युइन तरीके से वो पानी के अंदर ले जाता है, और पानी के बहुत ज़्यादा बीनत में ले जाके पंचेस देने लगता है। और इसी बीच वो टेलीपैथिक वे से शेल्डन को मैसेज भेज रहा होता है, हेल्प, आई नीड हेल्प, यू प्लीज़ हेल्प मी, मेरा सिग्नल फॉलो करो, ये मुझे वाटर के अंदर ट्रैप करके ले आ चुका है, मेरी पावर्स का इस पर कुछ भी असर नहीं हो रहा है। मे बी इसने वही स्पेशल काइंड ऑफ ईयर प्लग्स पहने होंगे, इस जो मैं जितनी भी कोशिश हो सकी मैं वो कर रहा हूँ, बट इसके ऊपर मेरी पावर को कोई असर नहीं हो रहा होता, और वो उसको लिटरली बहुत बुरी तरह मार रहा होता है। और वो बोलता है सीरियसली ये मेरे को मार देगा, मेरी कोई हेल्प करो। तभी वहाँ पे शोल्डन आता है और उसको एक झटके में बाहर निकाल के ले आता है स्काई फॉक्स को, और बोलता है व्हाट द हेल यू आर डूइंग, और उसके ऊपर स्काई फॉक्स ब्लू बोल्ट की जो स्टिक होती है उससे हमला कर देता है, और बोलता है स्क्रू यू। और इस बीच लेडी लिबर्टी आती है, उसको पंच मारते हुए बोलती है रुक जाओ जॉर्ज, हमें ये करने पे मजबूर मत करो। बट उसमें पलट के पंच मारता है, जो जॉर्ज होता है अपना पलट के पंच मारता है, और बोलता है शट अप और मुझे सुनो। और इसी बीच जो वॉल्टर होता है वो फेयर को बोलता है कि तुम्हें उसके ईयर प्लग को निकालने की ज़रूरत है। तो वो बोलता है नहीं मैं नहीं कर सकता यार, अकेला नहीं कर सकता मैं, वो बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो वो बोलता है एक भी निकाल दो उससे काम चल जाएगा। तो इन लोगों की फाइट देख कर ना यूट्यूबर को गुस्सा आता है, और वो अपनी लेज़र लाइट छोड़ता है जो सीधा उसके फेस पे हिट करती है, उसका फेस आधा जल जाता है। और वो बोलता है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, वो सनी का माइंड कंट्रोल कर रहा था, उसने खुद में एडमिट करा है। तो वो बोलता है क्या, वो मेरे मुंह पे हंस रहा था इस बात पर। और तभी अचानक से उसके माइंड को कुछ होने लगता है, क्योंकि जो एक ईयर प्लग थी, एक कान का तरफ से हिस्सा जल गया था, वहाँ से फ्लेयर ने एक ईयर प्लग निकाल ली होती है, और वॉल्टर ने उस पर हमला कर दिया होता है। और यहाँ पे वो वॉल्टर उसको कंट्रोल करते हुए बोलता है शेल्डन मारो इसे, शेल्डन मारो। और शेल्डन लिटरली पंच बना के उसको मार भी देता है, उसके जुबा केसरी करवाते हैं। तो पंच इतना ज़्यादा तगड़ा होता है कि आसपास की जितनी भी बिल्डिंग्स होती हैं सबके कांच टूट जाते हैं, और वो लिटरली एक आर्टिफिशियल कोमा में चले जाता है। और यहाँ पे वो बोलता है, ब्रेन वेव बोलता है कि थैंक यू शेल्डन, तुमने ये सब करा, ये सब इतना ईजी नहीं था। पर इसी बीच में शेल्डन को गुस्सा आता है, और वो सीधा उसकी गर्दन लेके वहाँ पर पहुँच दीवार में भेड़ देता है, और ये बोलता है कि सच बताओ अब मुझे। और सब है ना इसको शेल्डन को रोकने की कोशिश करते हैं, उसका गला दबा रहा होता है कि तुमने सच में ऐसा सनी के माइंड के साथ करा था या नहीं, और उसका वो गला दबा ही रहा होता है। और है ना पंच मारना चाहता है, बट सब लोग उसको छुड़ा लेते हैं किसी भी तरह। और यहाँ पे वो बोलता है नहीं ऐसा मैंने नहीं करा था। फिर वो उसको देखता है स्काई फॉक्स को, और वापस अपना पर रेग्रेट करते हुए उड़ जाता है। और ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है जॉर्ज मतलब वॉल्टर की एक ईविल स्माइल के साथ। इसकी स्माइल ही हमें रिप्रेजेंट कर रही है कि क्या 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 कांडी इंसान है ये। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। आई होप यू लाइक दैट।
तो देखा किस तरह जेन्युइनली फाइट हुई, मतलब लिटरली ऑसम। सो आई होप कि ये सब आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और अगर आया है तो अभी लाइक करो और सब्सक्राइब भी कर लियो, क्योंकि अगली वॉल्यूम कल ही, मतलब सॉरी अगला एपिसोड जो कल ही आने वाला है, और ये थोड़ा लंबा हो गया था इसलिए दोनों एपिसोड का आपस में मैच नहीं करा, और अगला एपिसोड जो अगले में कवर होगा अगली वीडियो में। और अगर सब्सक्राइब कर ही लिया तो बेल आइकन भी दबाई देना, क्योंकि नोटिफिकेशन भी तो आना ज़रूरी है ना। और हाँ, कमेंट में लिखो अपनी फाइट के बारे में, मतलब जो जेन्युइन सीन जो सबसे लगा उसके बारे में। और इन दी एंड जाते जाते शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। सो बाय।